ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS की बाइक आई है। अगर बाई चांस इस बाइक में करंट ना आए तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का जो टूल्स बॉक्स होता है इसको ओपन कर लेते हैं। इसका साइड पैनल सेट वगैरह भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं सभी चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं सभी चीज़ों को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बाइक का चाबी ऑन करके बाइक को सेल्फ में स्टार्ट करता हूं तो ये बाइक तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। बाइक मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस बाइक को मैं बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद अगर बाई चांस ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TVS साइलेंसर वगैरह अटैच रहते हैं, ये कोई चीज़ ख़राब हो जाएगा तो इसको कैसे पता करें कि मेरी बाइक में क्या चीज़ ख़राब है। तो सबसे पहले इस बाइक में सेल्फ अप्लाई करके करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई आ रही है। तो इतना चेकआउट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TVS साइलेंसर का सॉकेट वगैरह मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद फिर चेकआउट करते हैं कि बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो इसमें 2 सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है। और ये जो इंजेक्टर का सॉकेट है ये इसमें अटैच है, जो ECU के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई देता है इंजेक्टर को। तो वो सॉकेट इसमें लगा है। अब ये 2 सॉकेट मैं निकाल लिया है। अब इसमें सेल्फ अप्लाई करता हूँ। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट आ रहा है। तो ये समझ लेना है, अगर मेरा TVS साइलेंसर का सॉकेट ओपन हो जाएगा या उसकी वायरिंग कट जाएगी तब भी इस बाइक में करंट आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब ये जो इंजेक्टर का सॉकेट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर चेकआउट करते हैं कि बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो इसको सेल्फ लगाते हैं मगर बाइक में बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। जैसे मैं इंजेक्टर का सॉकेट दोबारा इसमें अटैच कर देता हूँ और अटैच करने के बाद फिर इसका सेल्फ यूज़ करता हूँ तो इस बाइक में तुरंत करंट आने लगता है। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये समझ लेना है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर से सभी चीज़ सब कुछ सही है फिर भी बाइक में करंट नहीं आ रहा तो फिर क्या चीज़ चेकआउट करेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का जो TVS साइलेंसर का सॉकेट वगैरह मैं निकाला है इसमें अटैच कर देता हूँ। और अटैच करने के बाद भी बाइक में करंट नहीं आता है, इधर से सब कुछ सही है, तो ये मैग्नेट की तरफ से इसकी वायरिंग को चेकआउट करना है। तो ये मैग्नेट की तरफ से बहुत सारे वायर इसमें अटैच रहते हैं। तो ये सॉकेट में निकाल लेता हूँ। टोटल इसमें 5 वायर अटैच रहते हैं। तो ये मेरा पिकअप कॉइल का भी सॉकेट निकाल लेता हूँ। तो ये सॉकेट वगैरह निकालने के बाद इसमें ये चेकआउट करना है मेरा पिकअप कॉइल सही है कि ख़राब है, वो कैसे पता करेंगे। और जो मेरा लाइटिंग कॉइल है वो कैसे पता करें ख़राब है कि सही है। तो एक छोटा बल्ब इसमें अटैच करते हैं सफ़ेद वाले वायर में। तो इसमें एक छोटे बल्ब की मदद से मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं एक छोटा बल्ब इसमें अटैच किया है और एक वायर उसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर देंगे और इसमें किक अप्लाई करते हैं। अगर मेरा बल्ब जल रहा तो समझ लेना है मेरा आर्मेचर कॉइल सही है। तो ये मेरा बल्ब जल रहा है तो इससे मालूम पड़ता है मैग्नेट के अंदर जो आर्मेचर कॉइल होता है वो मेरा प्रॉपर सही है। अब ये कैसे पता करें कि मेरा पिकअप कॉइल सही है कि ख़राब है। तो मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है। 2000 ओम पे मैंने सेट कर लिया है मल्टीमीटर को। और पिकअप कॉइल की इसकी रीडिंग चेकआउट करना है। और पिकअप कॉइल की रीडिंग कितना आना चाहिए, 150, 140, 145 इस तरीके से रीडिंग आ रहा तो फिर मेरा पिकअप कॉइल सही है। तो मल्टीमीटर के दोनों वायर पिकअप कॉइल के सॉकेट में अटैच किया है तो 141 रीडिंग आ रहा है। तो इसके ऊपर नीचे भी होता है तो ये समझ लेना है मेरा पिकअप कॉइल सही है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का भी चेकआउट कर लिया है तो उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे रीडिंग होता रहता है। तो ये सॉकेट वगैरह लगा देना है फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है, तो इधर से सब अटैच कर देना है। अब बैटरी वाला चार्जर के पास चले जाना है। अब ये जो बैटरी वाला सॉकेट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और जो इसमें सफ़ेद वायर होता है जो मैग्नेट से इधर तक वोल्टेज आता है तो ये चेकआउट करते हैं इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं।
तो एक छोटा बल्ब जैसे मैं उधर चेकआउट किया है ऐसे ही इधर भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो उसमें एक सफ़ेद वायर में अटैच किया है, एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच करके किक अप्लाई करना है। तो इस बाइक में प्रॉपर करंट की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है आर्मेचर कॉइल से जो मैग्नेट से इधर तक बैटरी चार्जर के पार वोल्टेज आ रहा है। अब ये कैसे पता करें कि मेरा बैटरी वाला चार्जर सही है कि ख़राब है? तो बैटरी का जो रेड वायर होता है, एक वायर इसमें अटैच करना है और किक अप्लाई करना है। तो मैं जैसे किक अप्लाई करता हूँ तो इसमें भी करंट आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ये चार्जर प्रॉपर सही है। तो इसी तरीके से सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। अब ये बैटरी का सभी चीज़ों को कनेक्शन करने के बाद ECU को चेकआउट करना है, जो इधर सेट के नीचे टंकी के नीचे लगा रहता है। तो ये ECU को सॉकेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद ये ऊपर का कवर निकाल लेते हैं, प्लास्टिक का होता है और इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो इसमें जो मेन वायर होता है, जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है, उसमें जैसे चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो ये चेकआउट करते हैं कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। बैटरी से और फ्यूज बॉक्स से इसमें वोल्टेज की सप्लाई आता है ECU के सॉकेट में। तो जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो इसमें प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। तो ये सॉकेट वगैरह लगा देना है। लगाने के बाद फिर चेकआउट करना है कि मेरा ECU ख़राब है कि सही है। तो इतना चेकआउट कर लेना। अगर इधर वोल्टेज ना है तो बैटरी को चेकआउट करना है, इसका फ्यूज चेकआउट करना है। तो इधर वोल्टेज आ रहा है तो मैं इसका सॉकेट वगैरह लगा देता हूँ। और ये जो पतले पल्ले पिन होते हैं, अगर ये भी अच्छे से टेपर हो जाएंगे तो फिर बाइक में करंट नहीं आएगा। तो वो मैं सॉकेट वगैरह लगा दिया है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TVS सलेंसर वगैरह में ये ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब इसमें जो रेड प्लस ब्लैक वायर होता है, जहाँ जिस सॉकेट में रेड प्लस ब्लैक वायर होता है उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इंजेक्टर में भी रेड प्लस ब्लैक वायर होता है, इसमें भी ब्लैक प्लस रेड वायर होता है। तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और इसमें केवल 5 वोल्ट का करंट आता है। तो ये दूसरे नंबर में 5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसमें मैं चेकआउट करता हूँ बल्ब की मदद से कि इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इसमें चाबी को ऑन आप करेंगे तभी इसमें वोल्टेज की सप्लाई आएगी। तो मैं एक छोटा बल्ब उसमें अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें चाबी को ऑन करते हैं तो अभी अच्छे से मैं अटैच कर लेता हूँ प्रॉपर। तो प्रॉपर जैसे अटैच किया है तो इसमें बहुत धीमा बल्ब जल रहा है। तो इसमें 5 वोल्ट का करंट आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें 5 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो अगर इसमें 5 वोल्ट का करंट आ रहा तो ये समझ ले रहा है मेरा ECU सही है। अब ये जो मेरा रेड प्लस ब्लैक वायर होता है, इसमें भी मैं एक छोटा बल्ब की वायर से मैं चेकआउट करता हूँ। एक वायर इसमें अटैच किया है, एक वायर इसके बॉडी में, और चाबी को ऑन ऑफ करना है। तो जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इसमें भी वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर। तो इसमें भी रेड प्लस ब्लैक वायर में इसमें बहुत तेज़ी के साथ बल्ब जल रहा है। तो इसमें क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और किसी में धीमा जलता है तो उसमें 5 वोल्ट का करंट आता है। तो इसमें भी रेड प्लस ब्लैक वायर होता है तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इसमें भी मैं चेकआउट कर लेता हूँ।
तो जैसे चाबी को ऑन आप करते हैं तो रेड वायर में जहाँ जहाँ रेड और ब्लैक वायर होता है उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इनर चेकआउट करने के बाद जो मेरा एसटी कॉइल का रेड प्लस ब्लैक वायर इसमें भी लगा है तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये सब ECU के थ्रू 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मैं एक वायर छोटा वाला वायर इसमें अटैच कर दिया है और जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो ये समझ लेना है, ये मेरा ECU प्रॉपर सही है। जहाँ जहाँ रेड प्लस ब्लैक वायर होता है वहाँ वहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब ये फ्यूल पंप को मैं ओपन किया है तो इसमें 3 वायर लगे हैं तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आता है। तो तीनों वायर में चेकआउट करते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो मैं दूसरे वायर में चेकआउट करता हूँ तो इसमें भी वोल्टेज आ रहा है 2.5 वोल्ट का। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। अगर तीनों वायर में वोल्टेज भी आ रहा है फिर भी फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रहा तो समझ लेना है बाइक में करंट नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर फ्यूल पंप मोटर ख़राब हो जाएगा तब भी इस बाइक में करंट नहीं आएगा। और ये जो बाइक एंगल सेंसर होता है अगर ये भी ख़राब हो जाएगा तब भी इस बाइक में करंट नहीं आएगा। यह बाइक एक तरफ गिर जाएगी या झुक जाएगी तो ये ECU को सेंस करके बता देता है तो वो करंट कट आउट कर देता है, करंट की सप्लाई बंद कर देता है। तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, जब बाइक में करंट नहीं आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम चेक करना पड़ता है।